Bismillahirrahmanirrahim, going to start with repro past UQs। सबसे पहले है वो हार्मोन हमने नमरेट करने हैं जो कि लैक्टेशन में टेक पार्ट करते हैं। लैक्टेशन मतलब मिल्क की या तो प्रोडक्शन या फिर ब्रेस्ट वगैरह की डेवलपमेंट के अंदर, और हमने एक्सप्लेन करना है एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन को। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये चार हार्मोन है जो कि लैक्टेशन में टेक पार्ट करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराते हैं, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन कराता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इफेक्शन कराता है, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कराता है। फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो है वो हमारे पास इनिशिएट और सस्टेन कराता है लैक्टेशन, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर ये एक्शन होता है। इसकी हमारे पास इनहिबिट कराता है स्क्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की स्क्रीशन जो है वो इनहिबिट होती है हाइपोथैलेमस से, तो उसकी वजह से हमारे पास गोनाडोट्रोपिन के एक्शन गोनेड्स पे खत्म हो जाते हैं, यानी कि एफएसएच और एलएच नहीं आता। जब तक हमारे पास प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन हाई रहेगी तो फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस्ड रहेगी, क्योंकि एफएसएच और एलएच नहीं प्रोड्यूस होंगे, एग्स जो है ओवरी के अंदर नहीं प्रोड्यूस होंगे, ओवोसाइट्स। प्रोटेक्टिंग लैक्टेटिंग वुमेन फ्रॉम अ प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी, ताकि वो मदर जो कि अभी बेबी को लैक्टेट करवा रही है उसको फिर से प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी ना हो जाए। बिकॉज प्रोलैक्टिन एक्ट ऑन द प्रोलैक्टिन जो है वो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटेम ऑफ ओवरी को मेंटेन करता है, जो कि हमारे पास फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स है। इस प्रोजेस्टेरॉन जो है ना ये हमारे पास प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोलैक्टिन की स्क्रीशन जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्क्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन जो है वो हम मजीद किस तरह स्टिमुलेट कर सकते हैं, हाई डोजेस ऑफ एस्ट्रोजन से, और इसके अलावा ये स्ट्रेस और एक्सरसाइज के अंदर भी रिलीज हो सकता है। और मेल के अंदर प्रोलैक्टिन का फंक्शन अननोन है। आगे है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नेम हार्मोन व्हिच कंट्रोल्स स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस in which spermatogonia converts to primary spermatocyte, which is converted into secondary spermatocyte by meiosis, and then spermatids are formed which are converted to sperms। यानी कि वो हमने जो पूरा ग्राफ पढ़ा था, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हमारे पास डिवीजन होती है, उससे हमारे पास बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर होती है मियोसिस 1 जिससे हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमारे पास मियोसिस 2 होती है जिससे हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। 4 स्पर्मेटिड्स जो हैं वो इमोटाइल होते हैं, उनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है जिससे हमारे पास मोटाइल स्पर्म बनते हैं। हार्मोन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोडायोल, जीएच, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इसको रेगुलेट करता है। एफएसएच जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि हमारे पास एंड वाली जो कन्वर्जन है वहां पे इन्वॉल्व होता है। आगे हमारे पास फेजेस ऑफ एंडोमेट्रियल साइकिल। एंडोमेट्रियल का मतलब यूट्रस का साइकिल। यूट्रस के अंदर जो साइकिल चलता है उनके फेजेस हैं हमारे पास 3। प्रोलिफरेटिव फेज, स्क्रीटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर हमारे पास ये होता है कि एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास फॉलिकल से रिलीज होता है ओवरी के अंदर, और वो आगे हमारे पास एंडोमेट्रियम की कराता है एपिथेलाइजेशन। एपिथेलाइजेशन होती है 4 से 7 दिनों के अंदर। एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो 3 से 5 मिलीमीटर तक इंक्रीज करती है। साथ में यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स और ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स वगैरह इंक्रीज करते हैं। स्क्रीटरी फेज जो है वो हमारे पास लास्ट हाफ ऑफ ओवेरियन साइकिल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की जो हमारे पास स्क्रीशन आ गई प्रोजेस्टेरॉन, वो आके एक्ट कराती है ऑन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे हुए, बाय प्रोलिफरेट कैसे हुए, प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन की बेस पे टॉर्चुअस हो गए ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। स्क्रीटरी सब्सटेंस एक्युमुलेट होगा। साइटोप्लाज्म जो है वहां पे लिपिड, ग्लाइकोजन और स्ट्रोमल सेल जो है वो इंक्रीज करेंगे, ब्लड वेसल इंक्रीज करेंगे और टॉर्चुअस होंगी। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो है वो हमारे पास 5 to 6 मिलीमीटर तक होगी। इसके बाद हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में ये होगा कि उसकी जो सुपरफिशियल लेयर है एंडोमेट्रियम की वो डीस्क्वामेट होगी और वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगी ड्यू टू रिडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, गिव द समरी ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारे पास इंक्रीज करा रहा है साइज एंड मस्कुलर वॉल ऑफ वजाइना और ग्लाइकोजन की डेपोजिशन करा रहा है। इसके बाद ये हमारे पास डेपोजिशन करा रहा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि मोन्स, प्यूबिस और लेबिया माइजोरा वगैरह के अंदर भी डेपोजिशन करा रहा है। यूट्रस का साइज बढ़ा रहा है, उसकी वेस्कुलरिटी बढ़ा रहा है और उसके अंदर ग्लाइकोजन को डिपॉजिट करा रहा है। नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ सीलिया ऑन फ्लोपियन ट्यूब, ताकि फ्लोपियन ट्यूब के अंदर से जो है जाइगोट पास करके यूट्रस में आके इम्प्लांट हो सके, उसको बढ़ा रहा है। स्किन की वेस्कुलरिटी और स्मूथनेस को बढ़ा रहा है। वॉइस को करा रहा है हाई पिच, ब्रेस्ट ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट करा रहा है। इसके अलावा फैट सेंसिस और डेपोजिशन करा रहा है। और हमारे पास ये क्या करा रहा है, वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन बाय किडनी और बोन ग्रोथ और स्लाइट इंक्रीज इन बॉडी प्रोटीन। वेजाइना पे एक्शन करके इसका साइज और वॉल का मस्कुलेचर बढ़ा रहा है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ग्लाइटोरस और लेबिया मेजोरा वगैरह का माइनोरा वगैरह के अंदर फैट डेपोजिशन और साइज बढ़ा रहा है। सर्विक्स की स्लाइट इंलार्जमेंट करा रहा है। यूट्रस का साइज इंक्रीज करा रहा है। फ्लोपियन ट्यूब को सिलिएटेड बना रहा है। ओवरीज के अंदर हमारे पास इनहिबिट करा रहा है एलएच और एफएसएच को। ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास डेवलपमेंट करा रहा है स्ट्रोमा और डक्टस सिस्टम की फैट डेपोजिशन करा रहा है। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई खास इफेक्ट नहीं है। स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बना रहा है। पेल्विस को ब्रॉड करा रहा है। वॉइस को हाई पिच्ड करा रहा है। ये हमारे पास आ रहे हैं फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन को एन्यूमरेट करना ड्यूरिंग फीटल लाइफ। और फंक्शन क्या होता है सर्टोली सेल्स का। एसआरवाई जीन जो है मेल्स के अंदर वो बनाती है जेनिटल रिज, जिससे हमारे पास वो सेल्स बनते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन सक्रीट करते हैं और टेस्टिस बनाते हैं। टेस्टिस बनाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन सक्रीट होगा ना। टेस्टोस्टेरोन क्या हमारे पास मेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पीनस और स्क्रोटम के लिए चाहिए, ताकि हमारे पास क्लाइटोरस और वजाइना ना बने, पीनस और स्क्रोटम बने। और हमारे पास ये क्यों चाहिए हमें, ताकि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और मेल जेनिटल डक्ट्स जो है वो डेवलप हो, बजाय कि फीमेल ऑर्गन डेवलप हो। यानी कि मेल जेनिटल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए, ताकि हमारे पास मेल स्ट्रक्चर्स ही बने, फीमेल स्ट्रक्चर्स ना बने। और इसका क्या फंक्शन है, ये हमारे पास डिसेंट ऑफ टेस्टिस कराता है।
ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 मंथ ऑफ जेस्टेशन। टेस्टिस को ये डिसेंड कराता है ड्यूरिंग लास्ट 2 से 3 मंथ ऑफ जेस्टेशन के अंदर, और जब ये हमारे पास रीजनेबल टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी जो है वो स्क्रीन करना स्टार्ट कर दिया। अगर एक बच्चा है जिसको अनडिसेंडेंट टेस्टिस है तो उसके अंदर हम अगर टेस्टोस्टेरोन के एडमिनिस्टर करेंगे, बाहर से टेस्टोस्टेरोन देंगे तो उसकी टेस्टिस जो है डिसेंडेंट कर जाएंगी। इसके बाद हमारे पास सेरोटोली सेल क्या करते हैं, हमारे पास नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स के लिए। दूसरा ये हमारे पास स्पर्मिएशन के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो रिमूव कराते हैं फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के अंदर वेरी लेस साइटोप्लाज्म होता है। फिर ये हमारे पास स्पर्मेटिड को अपनी शेप चेंज करके स्पर्म बनने में हेल्प करते हैं और स्पर्म की शेप को हेड, नेक और टेल के अंदर ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज कराते हैं। मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज होने से फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो बनने से बच जाते हैं। और एस्ट्राडायोल और इनहिबिन रिलीज करते हैं ये, और साथ में ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। ये सारे हमारे पास फंक्शन है सेरोटोली सेल के, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, एस्ट्राडायोल यानी कि एस्ट्रोजन और इनहिबिन का रिलीज। इसके बाद फिर से हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन है। एस्ट्रोजन का एक्शन तो अभी हमने पढ़ा कि यूट्रस का साइज बढ़ाता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को थिकन कराता है, ब्रेस्ट के अंदर डक्टल सिस्टम स्ट्रोमा डेवलप कराता है, फैट डिपोजिशन कराता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटरी चेंजेस लेके आता है और हमारे पास ग्लैंड को टॉर्चुअस करता है, ब्लड वेसल्स को टॉर्चुअस करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कंट्रैक्शंस को कम करता है। ब्रेस्ट के ऊपर क्या काम करता है, ये हमारे पास लोब्यूल्स और एल्वियोलाई बनाता है। एल्वियोलर सेल जो है वो प्रोलिफरेट और उनको सेक्रेटरी बनाता है, लेकिन मिल्क सेक्रीशन कॉज नहीं कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बेबी सकल्स मदर्स ब्रेस्ट, हाउ इज मिल्क इजेक्टेड इनटू द बेबीज माउथ एंड व्हाई इट इज मोर देन 50% वुमेन द लैक्टेटिंग साइकिल इज इनहिबिटेड। अब ये क्या चक्कर है, जब बेबी सक करता है निपल को तो सेंसरी इंपल्सेस जो है वो थ्रू सोमैटिक नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं, वहां से हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन कराता है और ये हमारे पास ब्लड से आ जाते हैं ब्रेस्ट में, और ऑक्सीटोसिन जो है वो कंट्रैक्शन कराता है मायोपिथिलियल सेल्स की और इजेक्शन कराता है मिल्क की। इसको हम कहते हैं मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। मिल्क तब भी हमारे पास इजेक्ट हो जाता है जब बेबी क्राई करे या फिर इमोशनल सिग्नल्स मिले हाइपोथैलेमस को। पार्ट बी है हमारे पास लैक्टेटिंग साइकिल के अंदर हमारे पास लैक्टेटिंग साइकिल क्यों इनहिबिट हो जाता है, मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है उसके अंदर। सगलिंग ऑफ निपल के अंदर हमारे पास नर्वस सिग्नल जो है वो सोमैटिक नर्व्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में गए, वहां से थैलेमस में गए, वहां से हमारे पास जो है प्रोलैक्टिन की रिलीज के लिए इंक्रीज स्टिमुलस गए। अब जब वहां पे सिग्नल गए प्रोलैक्टिन की रिलीज के लिए, जो यूजुअली प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, जब वहां पे सिग्नल गए कि प्रोलैक्टिन को रिलीज कराओ तो वहां पे हमारे पास जीएनआरएच से इनहिबिशन हो गई एलएच और एफएसएच की, यानी कि गोनाडोट्रोपिन्स जो थे एलएच और एफएसएच रिलीज होने वो बंद हो गए। जब वो बंद होंगे हमारे पास जीएनआरएच की एक्सक्रीशन के स्प्रेस होने की वजह से तो हमारे पास ओवेरियन साइकिल और ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कैसे होती है। कैपेसिटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास स्पर्म को फीमेल ट्रैक के अंदर फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक्टिव बनाया जाता है। इनहिबिटरी फैक्टर होते हैं बहुत सारे स्पर्म के ऊपर जो कि इसको अनेबल बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के, उनको रिमूव कर दिया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर हमारे पास जो इसके ऊपर एक्रोसोमल कैप होती है ना स्पर्म के ऊपर, स्पर्म के हेड के ऊपर एक एक्रोसोम की कैप होती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डालते हैं ताकि हमारे पास वो जो है कैप बहुत थिकन टफन रहे। जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आता है तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, तो हमारे पास ये हो जाता है परमिएबल और इसका एक्रोसोम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तीसरी बात ये होती है कि कैल्शियम आयन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है इनसाइड द स्पर्म, जिसकी वजह से इसका फ्लेगेला जो है वो तेजी से मूव करता है और इसकी स्पीड को बढ़ा देता है। ये सारे प्रोसेस जो है ये हमारे पास कैपेसिटेशन रिएक्शन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द हार्मोनल फैक्टर कॉजिंग द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ यूटेराइन मसल्स एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के एंड में हमारे पास यूट्रस क्यों कंट्रैक्ट कर रही है, यूट्रस इसलिए कंट्रैक्ट कर रही है कि वहां पे हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो डिक्रीज कर जाता है, कॉर्टिसोल, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और लेबर पेन स्टार्ट होती है। और हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो जो है वो इंक्रीज करती है, यानी कि एस्ट्रोजन बढ़ता है प्रोजेस्टेरॉन कम करता है 7th मंथ के बाद। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज होती है। ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे पास स्ट्रेचिंग, जब हमारे पास बेबी का हेड जो है वो सर्विक्स के ऊपर स्ट्रेच डालता है तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा फीटल हार्मोन जो है वो हमारे पास फीटल की पोस्टीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो कि हमारे पास यूट्रस की कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा जो फीटल का एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वहां से कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो कि यूट्रस को स्टिमुलस देता है। इसके अलावा फीटल मेम्ब्रेन्स से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं जो कि यूट्रस की कंट्रैक्शन बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे पास मूवमेंट ऑफ फीटस से फीटस का हेड जो है वो स्ट्रेच देता है और एक्साइट करता है स्मूथ मसल को, जिससे हमारे पास इरिटेशन और स्ट्रेच ऑफ सर्विक्स आता है। ये हमारे पास कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को मजीद इंक्रीज करता है बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और फिर कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स होती है नर्वस रिफ्लेक्सेस की वजह से, और पेन सिग्नल जाते हैं फ्रॉम द यूट्रस, और इस तरह से हमारे पास हेल्प होती है टू एक्सपेल द बेबी आउट ऑफ द बॉडी ऑफ मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑन फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। सबसे पहले हमारे पास जब एडोलेसेंस है तो ब्रेस्ट की ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, उसके अंदर स्ट्रोमा और डक्टल सिस्टम डेवलप करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन फैट्स डिपॉजिट होते हैं, ब्रेस्ट जो है वो फूलती हैं, स्वेल करती हैं ड्यू टू एल्वियोलर सिस्टम की डेवलपमेंट की वजह से, जो कि प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में इनका साइज मजीद बढ़ता है, ब्राउन पिगमेंटेशन होती है, एरोला के साइडों पे मोंटगोमरी ट्यूबरल्स जो है वो एरोला पे अपेयर होते हैं, और हमारे पास क्लास्ट्रम्स जो है वो क्लास्ट्रम यानी कि मिल्क का जो फर्स्ट जो होता है वो अपेयर होना स्टार्ट होता है। लैक्टेशन के दौरान हमारे पास ब्रांचिंग ऑफ डक्ट इंक्रीज करती है, फैट डेपोजिशन मजीद इंक्रीज करती है, स्टोमा इंक्रीज करता है, ग्रोथ और बडिंग ऑफ लोब्यूल्स जो एल्वियोलाई जो है वो मजीद इंक्रीज करते हैं, और ऑक्सीटोसिन के एक्शन से मिल्क